यहाँ पे एक सत्य प्रकाश पांडे हैं, उन्होंने बड़ा आतंक मचा रखा है। ना वो किसी की सुनते, ना जीडीए की सुनते, ना वो प्रशासन की सुनते, ना सरकार किसी की नहीं सुन रहे। वो अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। प्रशासन ऐसा क्यों उस आदमी से डर रहा है, या जीडीए के अधिकारी क्यों उस आदमी से डर रहे हैं? साथ जांच बिठाई जाए, ये कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इन्होंने कानपुर में भी एक मॉल बनाया है, एक इंदिरापुरम में फ्लैट है, एक नवेड़ा में फ्लैट है, 2 फ्लैट यहाँ हैं। किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराते, इतनी दबंगाई दिखाते हैं। इस सोसाइटी में जितने भी गलत काम ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं कि जो मेरी बात को मानेगा मैं उसको यहाँ पे रहने दूंगा, वरना उसको जेल भेज दूंगा। मतलब पुलिस उसकी गुलाम है, वो गुलाम नहीं है, पुलिस उसकी गुलाम है। कि सारे हमारे रहवासी बंधु एक बार बिल्डिंग से नीचे उतरें और उसके खिलाफ मुहिम छेड़ें। नहीं सुनता कितनी बड़ी पावर उसने खरीद रखा है, मोदी को भी खरीद रखा है। पुलिस वाले बहन मेरी बोलते हैं कि भैया हमको तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हम पुलिस वाले इतने डरे हुए हैं? भैया बिल्कुल, पुलिस को बोलता मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। मेरा नाम आनंद चौधरी है और मैं यहाँ पूर्व में पार्षद रहा हूँ, पूर्व पार्षद था, और मैं अब महानगर अध्यक्ष हूँ बीएसपी से, और यही मेरा वार्ड है ये। तो काफ़ी लोग जो है परेशानी जो जूझ रहे हैं यहाँ पे, मैं देखने उसी चीज़ के लिए आया हूँ। और जो यहाँ पे एक सत्य प्रकाश पांडे हैं, उन्होंने बड़ा आतंक मचा रखा है। ना वो किसी की सुनते, ना जीडीए की सुनते, ना वो प्रशासन की सुनते, ना सरकार किसी की नहीं सुन रहे। वो अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। तो एक जिस संस्था में वो काम करे, वो डीआईडी एक संस्था है जो रक्षा मंत्रालय में आता है, और वो एक देश की ऐसी संस्था है जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए जाने जाती है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो आदमी ऐसी एक संस्था में काम करने के बाद भी उसने एक यहाँ आतंक फैला रखा है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ऐसा क्यों उस आदमी से डर रहा है, या जीडीए के अधिकारी क्यों उस आदमी से डर रहे हैं, जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रहे। कोई तो वजह है, या तो जीडीए अधिकारी कुछ उसके पक्ष में है, और या फिर पुलिस प्रशासन पक्ष में है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उसी के उसमें काफ़ी लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, और उसी की जानकारी के लायक जो यहाँ आए हुए हैं। और अगर ये नहीं मानता है तो इसके खिलाफ जो है हम जो है धरने पे बैठेंगे। और यहाँ ये सोसाइटी एक परिवार है, इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं, क्योंकि ये एक 4 दीवारी के अंदर है, इसमें कोई किसी से अलग नहीं है। अब इसमें एक आदमी पूरा सोसाइटी को गंदा कर रहा है, तो वो तो बहुत गलत बात है। तो मेरा पूरा मीडिया, जितने भी अपने मीडिया जो बंधु हैं, इसके खिलाफ जो ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम छेड़ें और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करवाने की कृपा करें। आपको इस शिकायत के बारे में कब पता चला सर? शिकायत के बारे में मुझे आज ही पता चला है। पहले भी गए थे, अब से 2-3 महीने पहले, तो उसमें आए, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं आया हूँ, तो मैं इसी चीज़ ले आया हूँ कि भाई मैं वार्ड में काफ़ी लोगों से जो है जानकारी करी है, तो उसका जो बड़ा आतंक है। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन उसको कार्रवाई करे और एक शांति व्यवस्था यहाँ बनाने की कृपा करे। सर आप इस मामले में क्या कहना चाहिए? मैं जैस्मीन अध्यक्ष सोसाइटी का, यहाँ पे इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा। मैंने पीछे भी बोला था, इन्होंने 2 गेट पार्क की तरफ खोल दिए हैं, 2 गेट एक लॉबी में लगा लिए हैं ज़बरदस्ती, और ये किसी की नहीं सुनते। सिर्फ एक ही धमकी देते हैं, मैं डीआरडीओ में नौकरी करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये चाहता हूँ मेरी सोसाइटी को सुंदर बनाने में ये मेरा सहयोग करते तो अच्छी सोसाइटी होती, लेकिन उन्होंने अपनी दबंगाई से पीछे नहीं हट रहे। फुटपाथ पे अभी भी गाड़ी खड़ी थी, अभी हटा दी है। आए दिन ये बड़ी समस्याओं से मेरी सोसाइटी को परेशान कर रहे हैं। सोसाइटी में हर आदमी परेशान है इनसे, क्योंकि आए दिन पुलिस का आना, पुलिस का जाना, इससे बड़ी दहशत रहती है सोसाइटी में। और इन्होंने बहुत नाजायज़ कर रखा है सोसाइटी के अगेंस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि इनके साथ जांच बिठाई जाए, ये कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इन्होंने कानपुर में भी एक मॉल बनाया है, एक इंदिरापुरम में फ्लैट है, एक नवेड़ा में फ्लैट है, 2 फ्लैट यहाँ हैं। किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराते, इतनी दबंगाई दिखाते हैं कि हम बहुत तरह तरह कर रखा है इन्होंने। इसके लिए आपने पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं ली? पुलिस को, प्रशासन को, सबको बोला हमने, जीडीए को भी बोला, रेडा को भी हमने कंप्लेंट करी। पुलिस मेरी जेब में रहती है, वो खुलेआम बोलते हैं। पुलिस वाले भी ज़्यादातर इसी की बात बोलते हैं। आए दिन हमें परेशान कर रखा है, आए दिन मेरे पर आरोप लगवाते हैं।
आगे भी मुझे धमकी दे रखी है कि हम तेरे अगेंस्ट बहुत बड़ा आरोप षड्यंत्र रचने वाले हैं, हम तुझे रहने नहीं देंगे, हम तुझे जेल में डालेंगे। ये है मैं भी चाहता हूँ मेरे आगे आने वाले टाइम में मेरे पे ये कोई आरोप ना लगाए, प्रशासन इसमें आगे गौर करे। रात भी इसने एक मैसेज डाला था उस लड़की से, अगर मैं 2 दिन में अपने आप सुसाइड कर लूँगी और मेरे सोसाइटी होने के बाद हमारे 10-12 रेजिडेंसों के नाम लिखे, ये जिम्मेदार होंगे। मैं चाहता हूँ ऐसा दुर्घटना होने से पहले अपना प्रशासन उसकी गौर करे। और हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी सुंदर बने और अच्छा रहे। हम नहीं चाहते आने वाले टाइम में ये आगे इतना बड़ा पार्क पे कब्जा कर ले मेरे पे। मैसेज के बारे में आपने पुलिस प्रशासन को कुछ बताया? हाँ, मैंने रात पुलिस प्रशासन को 10 बजे जाके लेटर दिया है, मैसेज भी दिया व्हाट्सएप का, और पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा है कि मैं इस पर कल तक कार्रवाई करूँगा। जब आप इतने सालों से समस्या से जूझ रहे हैं तो आप पुलिस प्रशासन से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि सर आप क्यों इसमें कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं? सर 1 साल 2 साल बहुत होती है किसी चीज़ को। पुलिस प्रशासन ये कहता है जी ऊपर कंप्लेंट करो, ऊपर से प्रेशर आएगा, हम जब काम करेंगे। पुलिस प्रशासन आए दिन कहती है भाई सोसाइटी का लफड़ा निपटा लो, ये निपटाने को राजी नहीं होते, आए दिन हम पे प्रेशर बनाते हैं। 2 दिन पहले आप जीडीए भी गए थे। हाँ, जीडीए की तरफ से क्या अपडेट है अभी तक? जीडीए की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया हमारे पास, कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट तो सचिव ने उस दिन आपको क्या आश्वासन दिया था कि इस पर कितनी? हमको ये दिया था हम 3 से 4 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। अब हम उस चीज़ का इंतजार है कब जीडीए आके इस पे कार्रवाई करे। पोर्टल की खबर का बोला था, उसका क्या हुआ? पोर्टल पे की आपकी खबर जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी? हाँ, हो चुकी है? हो चुकी है। मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है और मैं L006 इनके पड़ोस में रहता हूँ, सत्यप्रकाश पांडे के पड़ोस में रहता हूँ। और पिछले जब से मैंने यहाँ फ्लैट लिया है और फ्लैट लेने के बाद इसको बनाने तक और इसमें एंट्री करने तक मैं इनसे लगभग 1 साल से पीड़ित रहा। सभी सोसाइटी के लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन इनका कहना ये है कि जो मेरी बात मानेगा वो यहाँ रहेगा, जो बात नहीं मानेगा मैं उसके नाम FIR करूँगा। लगातार पार्किंग को लेकर, 2 गेटों को लेकर या अवैध अपने अतिक्रमणों को लेकर ऐसी घटनाएं लगभग 1.5 साल से होती रही हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी पूरी तरीके से इन्होंने फील्डिंग फैलाकर अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर अध्यक्ष जी को फंसाने की कोशिश करी। और इस सोसाइटी में जितने भी गलत काम ये कर सकते हैं ये कर रहे हैं। और इनकी खुली धमकी ये है कि जो मेरी बात को मानेगा मैं उसको यहाँ पे रहने दूंगा, वरना उसको जेल भेज दूंगा। मतलब तानाशाही दिखा रहे हैं वो? पूरी तरह से तानाशाही है, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। पुलिस भी ये कहती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और आप भी ऊपर जाइए, आप भी मुझ पर दबाव डलवाइए, तब आपकी सेवा हम कर पाएंगे। और कुछ ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर हैं जो AOA की मीटिंग में भी बैठते हैं और वहाँ पर उस बात को सप्लाई करते हैं, जिससे कि हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और इनका पक्ष अपने पुलिस प्रशासन की वजह से मजबूत होता जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा इससे क्षुब्ध हैं। कृपया मेरी मीडिया वालों से निवेदन है, आप सभी के माध्यम से हमारी मदद हो, बस। सर जैसे पुलिस प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कर रहा तो इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे इस चीज़ के? पुलिस प्रशासन हमारी मदद ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम पे आपसे ज़्यादा दबाव इनका हम पे है, इसलिए हम जो काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम तो आप मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ऊपर तक जाएं। और इस शेखर है और इस सोसाइटी में मतलब जब से बनी है तब से ही रह रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल से AOA बनी और सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो AA को काम नहीं करना देना चाहते और जो भी काम करने की कोशिश करता है उसको पर्सनल अटैक करके उस पर FIR वगैरह करा के वो चाहते हैं कि ये हट जाएं, इस्तीफा दे दें और हम उस पर कब्जा कर लें। कौन है सर वो लोग जो आप बता रहे हो काम नहीं? वो बहुत सारे लोग हैं और पांडे जी एक मेरे को लगता है मोहरा बने हुए हैं उनके, और वो पर्सनली तो कुछ बनना नहीं चाहते लेकिन उन लोगों के मोहरे बने हुए हैं जो जसपाल भैया को किसी भी तरह हटाना चाहते हैं। आपने इसके लिए पुलिस प्रशासन से क्या मदद मांगी या क्या? देखो मैं तो नौकरी पेशा हूँ, मैं पुलिस से बहुत डरता हूँ, तो जो भी है हम तो फिर घर में ही बैठ जाते हैं। लेकिन जसपाल भैया है उनके पूरे सपोर्ट में है, इन्होंने कुछ काम करना शुरू किया तो इनके खिलाफ FIR कर दी, लेकिन ये समर्थ हैं, सशक्त हैं, तो इसलिए पूरी उनसे टक्कर ले रहे हैं। संगीता सिरोही। क्या समस्या क्या है सोसाइटी में?
एक्चुअली समस्या तो एक मेन ही यही है कि जो एक हैं ये पांडे जी, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको। ये अपनी गाड़ियां फुटपाथ पे खड़ी कर देते हैं, जिससे हमें निकलने में भी बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे साइकिल चलाते हैं, वो अच्छे से नहीं चला पाते हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा रहता है। 1-2 बार हुआ भी है यहाँ पे बच्चों के साथ। और ये जो इन्होंने पीछे पार्क में रास्ता खोला हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पार्क में जो बच्चे खेलते हैं, हमें निकलने में भी दिक्कत रहती है यहाँ पे। हम निकलने में पहले पीछे से निकलते थे, अब नहीं निकल सकते हम यहाँ से। यही मेन प्रॉब्लम है अभी तो हमारी। तो इन्हें पार्किंग नहीं मिली है गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पर? पार्किंग मिली होगी, पार्किंग तो सबको मिली है, पार्किंग तो है यहाँ पे। पार्किंग तो आप पैसे दीजिए, पार्किंग ले लीजिए, पार्किंग तो अलॉट होती है सबको जब जो भी कोई फ्लैट लेता है। अब बट ये तो बोलते हैं कि भैया ये हमारी पार्किंग है, हमने तो यहीं पे खरीदी है, हम तो अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे, अपनी स्कूटी भी यहीं पे ही खड़ी करेंगे। ये कोई मानते ही नहीं है किसी की, ना सुनते हैं किसी की। ये सबको तो देते हैं धमकियाँ, चाहे गार्ड हो, चाहे कोई भी यहाँ का रेजिडेंट हो, सबको धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको जो करना है वो। मेरा नाम सोमनाथ यादव है, लोग यादव जी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ 1712 का निवासी हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे बीते 1.5 से 2 साल से कुछ ऐसे बंदे आ गए हैं, ऐसे मुहिम छेड़ चुके हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक रहने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। समस्या इस बात की हो रही है कि एक यहाँ पे सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, जिनका फ्लैट 005 है यल टावर में। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं, 2-3 गाड़ी उनके पास है, और एक गाड़ी तो कंटिन्यू अपना जो फुटपाथ पे लगी रहती है, और एक स्कूटी लगी रहती है। और उसके बाद एक फ्लैट में 1 या 2 दरवाजे अलाउड है बिल्डर की तरफ से, लेकिन उन्होंने 1 दरवाज़ा तो आगे है, 2 से 3 दरवाज़ा पीछे कर लिए हैं। उसके बाद उन्होंने एक जो है कि सैलून खुलवा रखा है। वो जो है कि कानूनन जो है कि मतलब अपराध है एक तरीके से। सैलून को परमिट मिला हुआ है यहाँ पर? नहीं, परमिट मिलता तो हम बोलते क्यों? हमको क्या आपत्ति से बोलने की? जब परमिट मिलता तो हमको शौक थोड़ी लगे उनसे लड़ाई करने की। और ऑलरेडी क्या है कि बस ये लोगों को के ऊपर ईर्ष्या कि मतलब हमारे सोसाइटी में सब लोग सुकून से नहीं रहना चाहिए। जब से ये बंदा आया यहाँ पर, और हमारे ख्याल से जो जिनके खिलाफ वो अभी FIR वगैरह कर रहा है, जब उसने स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो इन्हों ही लोगों ने मतलब कितनी सपोर्ट की होगी, मैं आपको बिलीव नहीं कर सकते हो कि कितना सपोर्ट किया होगा। लेकिन फिर भी उसको तो हम कोई बात नहीं, लेकिन बट करंट टाइम में कुछ उसके पीछे बैक साइड में 4-6 बंदे यहाँ से लगे हुए हैं जो उसको मतलब सिखाते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो बंदा कहीं गवर्नमेंट वगैरह में कुछ भी जॉब करता होगा, भगवान चाहे अच्छी करे, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन बट वो उसका इतना दबंग यहाँ पे, इतना आतंक हो चुका है कि समझ लो कि अभी मैं क्या बताऊँ। बताने का तात्पर्य है कि अगर पुलिस आती है तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि पुलिस मतलब AO के ऑफिस में आ जाए या बाहर खड़ी हो जाए। पुलिस को घर से अंदर से बैठकर फ़ोन करेगा तुम अंदर आ जाओगे, मतलब पुलिस उसकी गुलाम है, वो गुलाम नहीं है, पुलिस उसकी गुलाम है। और वो डायरेक्ट पुलिस को बुलाता है, अपने घर में चाय पानी पिलाता है, और हम लोग को बोलता है हमारे घर में आ जाओ। हम जाएं उसके घर में तो चोरी और छेड़खानी का आरोप। अभी AO की एक टीम थी, कुछ मेंटेनेंस का काम हो गया होगा प्रॉब्लम, वो गया उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अभी वो कल रात को 7-7:30 बजे एक लोगों का ग्रुप है लेडीज़ों का, उसमें वो जो सैलून वाली लड़की है, वो बहन ने एक मैसेज डाल दिया कि मैं बिना शादीशुदा हूँ, फला जसपाल, मिस्टर नागर जी, मिस्टर राणा जी, मिस्टर सिरोही जी, 5-6 बंदे और सबका नाम मतलब उस पर स्पष्ट लिख करके ग्रुप में डाला है, और बोली मैं शूट आउट करने जा रही हूँ, कुछ भी होगा तो जवाबदारी इन लोगों की होगी। तो क्या बहना ए सतपाल जी अपने रूम में इस तरीके के मतलब लोगों को पनाह दे करके अच्छे काम कर रहे हैं? रहना तो उनको भी है, रहना सबको है। तो हमारी ये सोसाइटी जो है, इतनी छोटी सोसाइटी है, इतने अच्छे लोग बसे हैं यहाँ पर, इतने अच्छे संस्कारी लोग हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये बंदा सिर्फ डेली न डेली कभी घाट से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा, और खुद को तो गाड़ी यहाँ पार्क कर देगा, किसी और की गाड़ी में नौकरी करने जाता है बंदा। इसलिए जाता है कि मतलब वो क्या करता है अंदरूनी किसी को पता नहीं चले, अंदरूनी क्या करता है। अगर उसको पार्किंग है 2, 3, 4, 5, 10 फ्लैट है उसका, तो जैसे गाड़ी ऊपर खड़ी है वैसे नीचे भी तो खड़ी कर सकता है बंदा। और वरना ऊपर गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी तो अनसेफ्ट है, क्योंकि बिल्डिंग में ऊपर से किसी ने लड़के ने कुछ कचरा डाल दिया, कुछ डाल दिया, कुछ भी हो गया, तो
प्रॉब्लम तो उसी को है। और नीचे सेफ्टी से गाड़ी खड़ी है, गर्दा भी नहीं पड़ रहा, धूल भी नहीं पड़ रही है, मिट्टी भी नहीं है, सेफ्टी है, कुछ है तो जवाबदारी एओ लेगी। और एओ तो जो है कि सबके साथ में मिल करके, जैसे एओ के हाथ में हैंड ओवर आया, बहन आप चेक कर सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 6 महीने पहले का फोटो ले लो पूरे बिल्डिंग की और अभी का फोटो आप ले लो करंट में, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो इसके पीछे हैं, इसके जो पीछे वाले हैं, इसके घर में बाहर मिलके कहीं होटल में पार्टी वगैरह बुला करके, खाने में बुला करके इसको डेली का डेली सिस्टम बताते हैं। अब वो सिस्टम को फॉलो करता है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों मतलब बोलेगा जो यहाँ के हम आप और रहिवासी हैं, किसी को पर्सनल टार्चर नहीं करता है, रहिवासियों के ऊपर। यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे जैसे किसी कंट्री में ये नहीं है कि वहाँ पे मतलब चुनाव नहीं होता है, वो सोचता है मैं यहाँ का मतलब वो सिस्टम बना लूँ और यहाँ पे मैं राज करूँ और कुछ अपने मतलब गुर्गों को छोड़ दूँ जो उसके आगे पीछे चट्टे बट्टे बने हैं। पुलिस हेल्प अगर करती तो 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं सारे जो हमारे एओ के टीम है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि फ्री फंड बैठा है, सब अपने अपने ग्रेजुएशन करके सब अपने अपने काम पे लगे हैं, सब अपने काम पे भी फोकस करते हैं। और काम को छोड़ने के बाद 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे जिसके पास जैसी टाइम उचित है वो अपना आकर के हमारे भाई बंधु जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उनकी हेल्प के लिए बेचारे अपना खून पसीना बहाते हैं। और यहाँ पे अच्छी सोसाइटी, अच्छा माहौल, अच्छा मतलब सिचुएशन बनाने के रूप में लगे हैं। लेकिन एक काम ठीक तरीके से होने देने के लिए वो बंदा सोच नहीं रहा है। मैं तो बोलता हूं कि सारे हमारे रहवासी बंधु एक बार बिल्डिंग से नीचे उतरें और उसके खिलाफ मुहिम छेड़ें। नहीं सुनता कितनी बड़ी पावर उसने खरीद रखा है, मोदी को भी खरीद रखा है, मोदी को भी खरीद रखा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो क्या कदम होगा? मैं बताता हूं, हाँ, वो सीधे खुली आम धमकी देता। हमको पुलिस वाले बहन मेरी बोलते हैं कि भैया हमको तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हम पुलिस वाले इतने डरे हुए हैं? भैया बिल्कुल, पुलिस को बोलता मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। हमारे आँख के सामने 15 दिन 20 महीने पहले हमारे घर 1.5 महीने 1 महीने 20 दिन हो रहे हैं, गेट के मेन सामने राणा जी हमारे थे और 1-2 आदमी और थे जिनके सामने वो बंदा गार्ड बाउंसर को धमकी दे रहा, तेरे को नौकरी हटा दूंगा। गार्ड इसीलिए तो रखा गया हमारी आपकी सेफ्टी करें, किसी को भी सेफ्टी देता खुलेआम। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छे तरीके से रहें। अगर कुछ हमारे तरफ से गलतियां हुई हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ तुम्हारे तरफ से तो आप भी एक्सेप्ट करो, मिल बांट के और अच्छे से माहौल में रखो। यही तो मैं बोलता हूं। बाकी जो प्रशासन है और हमको प्रशासन पे पूरा जो कि भरोसा है कि आज नहीं तो कल 10 दिन के बाद हमारे साथ न्याय ही करेगी। ओके।